गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, कल हमने पढ़ा था लैंड के बारे में, सॉइल के बारे में और वाटर के बारे में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। सम स्कूल children were visiting an exhibition on handicrafts. The articles in the exhibition were collected from different parts of the country. Mariam picked up a bag and exclaimed, "This is a beautiful handbag." Yes, it is made from jute, the teacher said. "Do you see those baskets, lamp, shades, and chairs? Those are made of cane and bamboos. In the eastern and northeastern humid region of India, bamboo grow in plenty." Javed was excited to see a silk scarf. "See this beautiful scarf," the teacher explained that silk is obtained from silkworms that are bred on mulberry leaves. The children understood that plants provide us with many different products that we use in our day-to-day life. Natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere, and atmosphere that we call biosphere. In the biosphere, living beings are interrelated and interdependent on each other for survival. This life supporting system is known as the ecosystem. Vegetation and wildlife are valuable resources. नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ भी एक तरह का रिसोर्स है। क्या है, कैसे है, उसको समझते हैं। नेचुरल वेजिटेशन वो है जो प्लांट के रूप में पाया जाता है, जैसे पेड़ पौधे आदि, और वाइल्ड लाइफ वो होते हैं जिसमें जंगली जानवर, इंसेक्ट, बर्ड सब कुछ आ जाता है। इसे कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। कुछ स्कूल के बच्चे एग्जीबिशन में जाते हैं और वहाँ पे कुछ हाथ से बनी हुई चीज़ें देखते हैं, और जो भी आर्टिकल इस एग्जीबिशन में लगे होते हैं वो अलग अलग हिस्सों से इकट्ठे किए होते हैं। मरियम स्कूल की एक स्टूडेंट है, वो एक बैग उठाती है और कहती है ये बहुत ही सुंदर है। उसकी टीचर कहती है यस इट इज मेड फ्रॉम जूट, ये बैग जूट से बना है इसलिए वह सुंदर है। उसकी टीचर कहती है ये बास्केट, लैम्प, चेयर क्या तुम ये देख सकती हो? टीचर कहती है ये बनी है केन एंड बैम्बू से। टीचर कहती है क्या आपको पता है केन और बैम्बू कहाँ पाए जाते हैं? ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है जो कहीं भी पूछा जा सकता है। ये ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पाया जाता है। इंडिया में जहाँ पर नमी हो वहाँ ये पाया जाता है, वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। जावेद बहुत खुश होता है सिल्क का स्कार्फ देख के। टीचर कहती है ये सिल्क का स्कार्फ बना है सिल्क वार्म से। सिल्क कहाँ से ऑब्टेन होती है? सिल्क ऑब्टेन होती है सिल्क वार्म से। सिल्क वार्म मलबरी ट्री के पत्ते खाते हैं और उससे सिल्क बनती है। चिल्ड्रन को पता चल जाता है प्लांट्स हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। नेचुरल, आगे आपका है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट कहाँ पर होते हैं? हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। हाइड्रोस्फीयर वो वाला पार्ट होता है। हाइड्रोस्फीयर वो वाला पार्ट होता है जहां पर पानी होता है, और लिथोस्फीयर वो वाला हिस्सा होता है जहां पर जमीन होती है। एटमॉस्फेयर वो वाला हिस्सा होता है जहां पर गैसेस होती हैं। हमें जीवन जीने के लिए सिर्फ एक नहीं, तीनों ही चाहिए। तीनों ही हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। जहाँ पर तीनों चीज़ें होती हैं वहाँ पर जीवन होता है। तीनों मिलकर एक चीज़ बनाते हैं, उसे कहते हैं बायोस्फीयर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? इन द बायोस्फीयर living beings are interrelated and interdependent on each other for survival. This life supporting system is known as the ecosystem. हर जीव जंतु एक दूसरे के साथ जुड़ा है और एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। यही जो सिस्टम है इसे कहते हैं इकोसिस्टम। बच्चों, आज हमने पढ़ा नेचुरल वेजिटेशन के बारे में,
तो यहाँ पर हमारा टॉपिक आज वाला मैं ख़त्म करता हूँ। कल हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।